फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एनसीईआरटी मैथ सीरीज। एंड हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th की मैथ्स की एनसीईआरटी, जिसका चैप्टर 1 चल रहा है नंबर सिस्टम्स। और इसमें हम लोग 1.3 तक कर चुके हैं। आज करेंगे 1.4। ठीक है, तो यहाँ है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ठीक है, तो जो ऑपरेशंस रियल नंबर्स पे, रियल नंबर्स कौन कौन से, रैशनल और इरेशनल्स। ठीक है, तो जैसे हम रैशनल नंबर्स देखें तो रैशनल नंबर्स जो होते हैं ना, वो कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई करते हैं फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एंड रैशनल नंबर्स जो है वो ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे अगर दो रैशनल नंबर्स को, तब भी हमें रैशनल नंबर ही देगा। मतलब रैशनल जो है ना वो क्लोज होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, लेकिन इरेशनल नंबर देखें तो इरेशनल नंबर्स जो होते हैं ना, वो इस लॉज को होल्ड करते हैं। कौन कौन से? कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज को फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सम, डिफरेंस, कोएफिशिएंट एंड रिमेन प्रोडक्ट होता है इरेशनल नंबर्स का ना, वो हमेशा इरेशनल नहीं होता। कहने का मतलब क्या है कि दो रैशनल नंबर्स ले लो, उनको ऐड करो या फिर उनको सब्ट्रैक्ट करो या फिर उनको मल्टीप्लाई करो या तो उनको डिवाइड करो। ठीक है, आंसर क्या देगा? आंसर रैशनल ही देगा। लेकिन दो इरेशनल नंबर्स को अगर हम ये करते हैं तो ज़रूरी नहीं है आंसर क्या आए, या फिर एक रैशनल और एक इरेशनल हो तो आंसर क्या आएगा, रैशनल में आएगा या इरेशनल में आएगा, वो हम देखते हैं आगे। यहाँ पर देखिए क्या है फैक्ट्स यहाँ पे, कि अगर सम या डिफरेंस कर रहे हैं एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर का, तो वो क्या देगा? वो इरेशनल देगा। कहने का मतलब क्या है कि एक रैशनल नंबर मान लो हमने 2 ले लिया, ठीक, एक इरेशनल नंबर √2 ले लिया। अब इन दोनों को ऐड करो या फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, जो नंबर हमें मिलेगा ना वो इरेशनल होगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं प्रोडक्ट और कोशेंट एक नॉन जीरो रैशनल नंबर का इरेशनल नंबर के साथ में वो क्या देगा? वो भी इरेशनल देगा। ठीक है, मतलब फिर से वही चीज़ है कि अगर हम एक रैशनल ले रहे हैं और एक इरेशनल ले रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें जो नंबर्स मिलेंगे ना वो भी इरेशनल्स ही होंगे। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर है ना, तो उसका हम प्लस करें, माइनस करें, सब्ट्रैक्ट, सॉरी, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, कुछ भी कर रहे हैं तो वो इरेशनल दे रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर दो इरेशनल नंबर्स ले रहे हैं, है ना, दो इरेशनल नंबर्स ले रहे हैं और उनको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी कर रहे हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रैशनल आएगा या इरेशनल आएगा। कुछ भी आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है ना। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स निकल के आते हैं, उसे याद रखिएगा। जैसे कि अगर दो रैशनल नंबर्स हैं, उनको ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, आंसर क्या आने वाला है? रैशनल। ठीक है, एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर है, उसको ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, आंसर क्या आने वाला है? इरेशनल। ठीक है, और अगर दो इरेशनल हैं, उनको आप ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड करा रहे हो, तो जो आंसर है ना वो या तो रैशनल होगा या तो इरेशनल होगा। ठीक है, तो ये इसका पूरा समरी है। ठीक है, फिर आते हैं और हम क्या देखते हैं, हम यहाँ पे कुछ एक तो ये है, इसमें क्या बताया गया है कि जैसे कि √3.5 ऐसा कोई नंबर है, इसको नंबर लाइन पे कैसे हम दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये नंबर निकालना कि ये ज्योमेट्रिकली कैसे इसको हम शो करेंगे, वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है ना वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ। जैसे एक ये साइन, ये जो रूट वाला साइन होता है ना, इस साइन को क्या बोलते हैं? तो इस साइन को रेडिकल साइन बोलते हैं। इस पे 2 लगा होगा तो स्क्वायर रूट होगा, अगर 3 लगा हो तो क्यूब रूट होगा, अगर n लगा हुआ तो nth रूट हुआ, है ना। इसको क्या बोलते हैं? इसको रेडिकल साइन बोलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ इन्होंने आइडेंटिटीज दी हुई है, जैसे कि मान लो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी दिया हुआ है, तो वो स्क्वायर रूट ऑफ ए एंड स्क्वायर रूट ऑफ बी हो जाएगा। अगर स्क्वायर रूट ऑफ ए बाई बी दिया है तो अलग अलग स्क्वायर रूट लग जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए, स्क्वायर रूट ऑफ बी। ठीक, वैसे ही
यहाँ पे ये ऐसे अगर इन्होंने दिया हुआ है, ये कुछ फैक्ट्स है जो आप याद कर सकते हैं और इसको हम अप्लाई करेंगे। ठीक, ये देखिए जैसे हम देखें तो x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के टर्म में इसको लिखा हुआ है ना, जहाँ पे x क्या है, x रूट a है और y क्या है, y रूट b है। इस वाले फॉर्मूले में फिट करिए ये वाला, है ना, या ये वाला जहाँ पे x a है और जो y है वो रूट a है। ठीक है, ये क्या है, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है कि रूट a का रूट c से मल्टीप्लाई, फिर रूट a का रूट d से मल्टीप्लाई, प्लस रूट b का रूट c से मल्टीप्लाई, प्लस रूट b का रूट d से मल्टीप्लाई। ये क्या है, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है जहाँ पर x रूट a है और y रूट b है। ठीक है, तो ये कुछ उस फॉर्मूले उन सारे फॉर्मूले से ये सारे आइडेंटिटीज लिखी गई हैं, इनका यूज हम लोग एक्सरसाइज में करेंगे। तो चलिए सीधे एक्सरसाइज पे आते हैं और समझते हैं एक्सरसाइज। एंड हाँ, एक और चीज़ है, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर का मतलब क्या है कि अगर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है ना तो उसे हटाना सीखेंगे। हटाएंगे कैसे, जैसे यहीं पे देख लेते हैं, 1/√2 है ना, नीचे क्या है, इरेशनल है। देखिए एक सेकेंड, ये 1/√2 है, नीचे क्या है, नीचे इरेशनल है, तो इस इरेशनल को हटाना है। मतलब क्या करे, दोनों तरफ डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों में √2 से ही मल्टीप्लाई करा दो, है ना। जब √2 से ही मल्टीप्लाई करा देंगे तो 1 इंटू √2 बन जाएगा और √2 इंटू √2 2 बन गया, नीचे हो गया ना रैशनल नंबर। बस यही है रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, वैसे ही और एग्जांपल्स है। चलिए एक्सरसाइज में सीधे आते हैं और ज़्यादा बिना टाइम वेस्ट किए एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.4, एक्सरसाइज 1.4 में सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्लासिफाई करिए द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इरेशनल, है ना। इसमें कौन से रैशनल है और कौन से इरेशनल है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहला 2 रैशनल है माइनस √5 इरेशनल है। एक रैशनल और एक इरेशनल को इन्होंने सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा इरेशनल। ठीक है, एक रैशनल और एक इरेशनल को अगर हम करते हैं तो वो इरेशनल आ रहा है। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ये वाला हमारा जो ये 3 प्लस √23 है ना, ये इरेशनल है ना, और ये वाला जो है ये भी इरेशनल है √23। लेकिन इसका आंसर देखिए क्या आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है, देखो 3 प्लस √23 ब्रैकेट है, जैसे ब्रैकेट हटा दिया हमने, है ना, ब्रैकेट हटा दिया और ये आया माइनस का √23। तो अब ये √23 हट गया, आया क्या 3, तो 3 आया आंसर, मतलब इसका आंसर क्या आया, रैशनल नंबर आया। तो ये जो नंबर है हमारा ये क्या है, ये रैशनल है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे देखो ऊपर भी इरेशनल लिखा है, नीचे भी इरेशनल लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं, है ना, ऊपर भी इरेशनल है और नीचे भी इरेशनल है। अब इसको देखो, यहाँ पे √7 कट जाएगा ना तो बचेगा क्या, 2/7। 2/7 क्या है, ये रैशनल है, तो मतलब ये वाला भी रैशनल है। यहाँ पे इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 4 ये हमारा इरेशनल है ना। ठीक है, इसमें देखिए 5 में तो 2 पाई हमें पता है कि पाई इरेशनल होता है। एक रैशनल और इरेशनल को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तब भी इरेशनल आएगा। ठीक, तो ये हो गया इरेशनल। एक बार फिर से बता देते हैं कौन से रैशनल और कौन से इरेशनल आए। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 इरेशनल होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 रैशनल होगा, थर्ड नंबर भी रैशनल होगा, 4 नंबर इरेशनल होगा एंड 5 जो है ये भी इरेशनल होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इसको करना है सिंप्लीफाई। तो चलिए एक एक करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 करते हैं, क्या है, 3 प्लस √3 2 प्लस √2। ओके, क्वेश्चन क्या है, 3 प्लस √3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में है 2 प्लस √2। ठीक, इसको करना है मल्टीप्लाई, तो सॉल्व करना है मतलब, है ना। तो 3 को 2 से किया, 3 2 जा 6 हो गया, प्लस 3 को √2 से किया, 3 √2 आया। ठीक है, इसको करेंगे तो 2 √3 हो जाएगा। अब जब इसको करेंगे ना तो ये रूट, देखो यहाँ पे अब आइडेंटिटी लगाते हैं, ये √3 हुआ और ये √2 हुआ। ठीक है, अब देखो 6 प्लस 3 √2 प्लस 2 √3, यहाँ पे ये प्लस है,
है ना, प्लस अब ये कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे हैं हम, रूट ए रूट बी इज इक्वल टू रूट ए बी, है ना। तो मतलब रूट 3 इंटू 2 रूट 6, तो ये हो गया इसका आंसर, बस ये हो गया सॉल्व। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्या है, 3 प्लस रूट 3 3 माइनस रूट 3, तो ये तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर और माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया 9 और इस रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3, तो ये आ गया 6। ठीक, इसको देखें, इस वाले को क्वेश्चन नंबर 3, रूट 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर, इसमें क्या है रूट 5, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो a स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 5 रूट 2 प्लस बी स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर, तो ये रूट 5 का स्क्वायर 5 देगा प्लस 2, ये फिर से वही आइडेंटिटी रूट ए रूट बी वाली, तो हो जाएगा रूट 10, है ना, प्लस का ये 2 आ जाएगा, तो 5 प्लस 2 ये 7 हो गया प्लस 2 रूट 10 हो गया। ठीक है, तो ये क्या आया 7 प्लस 2 रूट 10। ठीक, फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 2 का 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है रूट 5 माइनस रूट 2 रूट 5 प्लस रूट 2, तो फिर से ये वही हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, है ना। तो रूट 5 का स्क्वायर 5 आया, रूट 2 का स्क्वायर 2 आया, तो ये कितना हो गया, ये 3 हो गया, इसका आंसर क्या आया 3 आया। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, एंड क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल टू इट्स डायमीटर, that is pi is equal to c by d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? क्वेश्चन के कहने का मतलब क्या है कि जैसे हम पाई को लिख सकते हैं c बाई डी, सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाई डायमीटर, है ना, रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू इट्स डायमीटर, हम पाई को लिख सकते हैं c बाई डी के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं पाई जो है वो इरेशनल है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। अगर पाई को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं तो पाई फिर इरेशनल कैसे है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। देखो यहाँ बोल रहे हैं कि जो पाई है ना उसको हम लिख सकते हैं c बाई d, where c is the circumference of the circle and d is diameter of the circle। ठीक, तो कह रहे हैं अगर हम पाई को c बाई d के फॉर्म में लिख सकते हैं तो हम कैसे कहें कि पाई जो है वो इरेशनल है, जबकि ये जो है ये रैशनल है, तो ये कैसे हो गया, है ना। तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो हमारा सर्कमफ्रेंस है या डायमीटर है ये कोई इरेशनल वैल्यू है, हो सकता है कि ये जो c या d है ये कोई इरेशनल वैल्यू हो, है ना। और अगर इन दोनों में से कोई भी एक इरेशनल हो गई या फिर इन दोनों इरेशनल हो गई, या ये मान लो कि दोनों में से कोई भी एक इरेशनल हुई, तो हमारी जो वैल्यू आएगी ना वो इरेशनल आएगी। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि एक रैशनल और एक इरेशनल, है ना। अगर एक रैशनल लिया है और एक इरेशनल लिया है, या ऊपर एक इरेशनल है या नीचे रैशनल है ना, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो इरेशनल आता है ना। तो हो सकता है इन दोनों में से कोई एक इरेशनल हो जिसकी वजह से ये इरेशनल आ रहा है, ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों रैशनल हो, तो इसलिए हम कह सकते हैं। और पाई की c बाई डी ये जो 22/7 होती है ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, रियल वैल्यू नहीं होती है ना। तो इसलिए जो पाई है वो इरेशनल ही रहेगा। आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऑन नंबर लाइन। चलिए
ठीक है, क्या करना है हमको, अंडर रूट ऑफ 9.3 रूट 9.3 इसे हमें नंबर लाइन पे शो करना है। ठीक, तो इसे कोई भी नंबर ऐसा पॉइंट में है और वो इस रूट के अंदर है, उसे अगर नंबर लाइन पे शो करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक लाइन खींचेंगे जो कि 9.3 जितना भी उसके अंदर नंबर लिखा है उतने डिस्टेंस का होगा। ठीक है, ये हो गया ए बी लाइन। अब इस बी पॉइंट से एक 1 यूनिट और हम ले लेंगे जो कि हो जाएगा पॉइंट सी। ठीक है, अब इस ए सी लाइन का मिडिल पॉइंट निकाल लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों के मिडिल पॉइंट पे रखेंगे कंपास और ए सी एक सेमी सर्किल बना लेंगे। ठीक है, ए सी एक सेमी सर्किल बना लिया। अब रखेंगे अपना कंपास बी पर और बी पर ए सी का हमें डालना है क्या, लंब, मतलब उसका परपेंडिकुलर डालना है। ए सी पर परपेंडिकुलर डालना है ऑन बी। तो ये तो पता होगा कि अगर कोई पॉइंट पे परपेंडिकुलर डालना होता है तो क्या करते हैं कि यहाँ पे कंपास रखा, एक छोटी सी दूरी ली हमने, है ना, और एक ऐसे आर्क इधर बना ली, एक ऐसे इधर बना ली, जहां से कट कर रहा है वो वहीं से हो जाती है ये परपेंडिकुलर। ठीक, तो ये हो गई हमारी ए सी पर परपेंडिकुलर। ऐसे हमने ए सी पर परपेंडिकुलर डाल दिया बी पॉइंट पे। तो ये जो परपेंडिकुलर गई है ना, यहाँ पे जो काट रहा है, मान लो ये हो गया डी, इस ए सी सेमी सर्किल को ये डी पे काट रहा है। तो ये जो बी डी लाइन है यही है हमारी रूट 9.3। ठीक, अब मान लो कि ये जो बी है वो नंबर लाइन पे 0 के साथ कोइंसाइड कर दिया और ये सी पॉइंट जो है ये 1 यूनिट पे आ जाएगा फिर। ठीक, तो आगे हो गई हमारी नंबर लाइन, ये हो गया 2 यूनिट, फिर 3 यूनिट, ऐसे करके हम क्या करेंगे, कंपास यहाँ रखेंगे और कंपास में बी डी इतना डिस्टेंस लेंगे और इस नंबर लाइन पे एक आर्क बना देंगे। ठीक है, अब ये आर्क जहां पे जाके गिरेगी, ठीक है, ये आर्क जहां पे भी जाके गिरेगी वही हो जाएगा रूट 9.3। ठीक है, जिस भी जहां पे भी ये कट कर रही होगी इस नंबर लाइन को वही पॉइंट होगा हमारा रूट 9.3। तो ऐसे किसी भी पॉइंट वाले रूट को हम नंबर लाइन पे मतलब डिनोट करते हैं। एंड ये वाला क्वेश्चन हो गया। आते हैं, करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे इसको रैशनलाइज करना है। इसको क्या करना है, इसमें हम ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करा देंगे, किससे, रूट 7 बाई रूट 7 से। ठीक है, जब इससे मल्टीप्लाई कराया तो 1 इंटू रूट 7 बन जाएगा और रूट 7 मिलके 7 बन गया। बस यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें हमें मल्टीप्लाई किससे कराना है, अगर माइनस का नंबर है तो प्लस के नंबर से करा दो। रूट 7 प्लस रूट 6 मल्टीप्लाई बाई रूट 7 प्लस रूट 6, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 7 प्लस रूट 6 और नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी लग जाएगा, है ना। तो ये हो गया रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर। तो ऊपर है रूट 7 प्लस रूट 6 और नीचे है 7 माइनस 6। 7 माइनस 6 1 हो गया, तो हो गया रूट 7 प्लस रूट 6। इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या करना है, इसमें हमको मल्टीप्लाई कराना है रूट 5 माइनस रूट 2 से, नीचे ऊपर भी, और रूट 5 माइनस रूट 2 से नीचे भी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये 1 से जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो रूट 5 माइनस रूट 2 बनेगा और नीचे क्या बन जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। ये हो गया रूट 5 माइनस रूट 2, नीचे क्या हो गया 5 माइनस 2। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया रूट 5 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, √7 माइनस 2। इसमें क्या करेंगे, इसमें √7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे ऊपर नीचे। ठीक है, ये मल्टीप्लाई किया तो √7 प्लस 2 हुआ, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई √7 का स्क्वायर 7 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक, तो ये क्या आ गया, √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। ये हो गया इसका आंसर। ठीक, तो ये हो गए सारे क्वेश्चंस इसके। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तब भी कमेंट करिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।